शफा का दर है, दुआ का घर। The heart of repentance. माफी मांगने वाला जो दिल है। मेरी पिछले थर्सडे को जब सिस्टर एलिस से बात हो, जब वो कलाम शेयर कर रही थी, उन्होंने भी एक बात कही कि जब भी मौका मिले रिपेंट करने का, रिपेंट करें। जब भी माफी मांगने का मौका मिले माफी मांगे। तो मैं उनसे कह रही थी कि हमारे दुआ के घर में हम तो हमेशा कोशिश करते हैं कि खुदावंद के सामने हम घुटनों के बल आ जाते हैं कि खुदावंद हमें माफ कर। तो हम बड़े ब्लेस्ड हैं कि खुदावंद हमें इस तरह का हर बार मौका देते हैं। पर एक बात आज मैं सोच रही थी कि हम हमेशा आ जाते हैं खुदावंद के सामने, जो बहुत अच्छी बात है, पर हमें आज उस रिपेंटेंस का मीनिंग भी सीखना है कि व्हाट इज ट्रू रिपेंटेंस। जब हम यहाँ पे आते हैं, जब हम माफिया मांगते हैं खुदावंद से, तो माफी मांगने का मकसद क्या है, मतलब क्या है, माफी मांगनी कैसे है। आमीन। खुदावंद ने हमें इतना ब्लेस किया कि अब हमारे सबके दिल जो है खुदावंद के लिए ओपन हो गए हैं, खुदावंद की बात के लिए, उन माफियों के लिए। खुदावंद के सामने अपने हम किसी को देखते नहीं है कि ये मुझे देख लेगा कि मैं घुटनों के बल हूं, पर हम इसमें खुदावंद के सामने बड़ा शुक्र महसूस करते हैं कि खुदावंद शुक्र है तूने मुझे मौका दिया। लूका की अंजील चैप्टर 13 उसके वर्स 3 में लिखा है, आई टेल यू बट अनलेस यू रिपेंट you will all likewise perish। इसको हम पढ़ते हैं, कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होंगे। अगर तुमने तौबा नहीं करी, मन नहीं फिराया, तो सभी उसी रीति से क्या हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे, पैरिश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो अगर पैरिश नहीं होना, इसका मतलब रिपेंट करना पड़ेगा, माफिया मांगनी पड़ेंगी। और रिपेंटेंस जो है वो खाली खुदावंद के सामने आंसू बहाना नहीं है, खाली कि जब हमें अपनी गलती का एहसास होता है हम आंसू तो बहा लेते हैं, आंसू आ जाते हैं। हम अपने आप को अंदर से गिल्ट भी फील करते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। हमारे अंदर एक रिमोर्स आ जाता है अपने लिए भी। हम सिर्फ खुदावंद से मांग लेते हैं, सॉरी जीसस, मुझसे माफी हो गई। और हम कुछ मोमेंट्स के लिए, कुछ पल के लिए, जब हम यहाँ खुदावंद की मौजूदगी में होते हैं, हम इमोशनल हो जाते हैं कुछ मोमेंट के लिए, और हम खुदावंद से उस मोमेंट में हम माफी मांग लेते हैं। But is that the true repentance? सवाल है आपसे, is that the true repentance? No. What is repentance? क्या repentance है? Repentance जोल चैप्टर 2, जोल नबी के चैप्टर 2 के 12 और 13 में लिखा है कि माफी मांगनी कैसे है, तौबा का मतलब क्या है, मन फिराने का मतलब क्या है। और कलाम कहता है, yet even now declares the Lord, return to me with all your heart, with fasting, with weeping and with mourning। मतलब खुदावंद कहते हैं कि तुम वापस आ जाओ अपने पूरे दिल के साथ रोजे में। फास्टिंग का मतलब हमने सीखा था हम्बल होना, अपने आप को हम्बल करके रोते हुए। और मॉर्निंग का क्या मतलब, जब हम कोई मर जाता है तो कैसे रोते हैं, कितनी जोर जोर से रोते हैं, तकलीफ होती है, उस तकलीफ वाले रोने के साथ इस तरह से रिपेंटेंस करनी है कि हम जैसे सच में मेरे अंदर मुझसे क्या हो गया,
मैंने ऐसा गुनाह कैसे कर दिया, उसको रिपेंट करना है। तो इस तरह से, और क्या कहा 13th वर्स में, रेंड योर हार्ट नॉट योर गारमेंट्स, अपने दिलों को फाड़ो, अपने कपड़ों को नहीं। क्योंकि पुराने उस जमाने में क्या होता था, अपने दुख को, दर्द को, जब बड़े दुख दर्द में होते थे, हमने अक्सर पढ़ा कि वो अपने कपड़ों को फाड़ देते थे। कपड़ों को फाड़ देना उनके दुख को पोर्ट्रे करता था। पर खुदा क्या कह रहा है कि अपने कपड़े नहीं, जैसे कपड़े फटते हैं, अपने दिल को फाड़ो। रेंड योर हार्ट्स, इसको हिंदी में एक बार पढ़ेंगे। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर, अपने मन को ही फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। एक जो सिन की डायरेक्शन चल रही थी, और हमारी सबकी जिंदगी में अलग अलग तरह के सिन हैं, अलग अलग तरह के गुनाह हैं। और अगर कोई कह दे कि आई एम सिन फ्री, तो वो सिर्फ एक है, दैट इज जीसस। Only one person, only one living being who walked on the face of the earth, जो गुनाह के बगैर था, वो यीशु मसीह है। आमेन। और हम तो आंखों, कानों, हाथों, पैरों से सिन करते हैं। दाऊद कहते हैं, बदी को तो हम पानी की तरह पीते हैं, हम इतने गुनहगार हैं। पर खुदावंद क्या चाहते हैं? रिपेंट, रोते हुए अपने दिल को फाड़ें और खुदावंद के पास आ जाएं। रेंड योर हार्ट्स। और आज जब हम बाप के घर में आते हैं, हम झोलियां भर के जाते हैं। हमेशा हम रिसीव करते हैं कि खुदावन आपके घर में आए हैं, झोलियां भर के जाएंगे। आज सच में झोलियां तो भरेंगे, आज अपने आप को, अपने दिल को रिपेंट करेंगे हर उस चीज के लिए, ताकि झोली भरने की जगह बन जाए। आमीन, हालेलुया। क्योंकि खुदा जो है वो हमारे आउटवर्डली जेस्चर से मूव नहीं होता। हम जितना मर्जी, क्योंकि हम बाइबल में देखते हैं कितनों ने कहा कि लॉर्ड लॉर्ड, हमने बहुत कुछ किया, मुर्दा तक जिंदा किए, पर खुदावन क्या कहता है? मैं तुम्हें नहीं जानता। तो इसका मतलब जो आउटवर्डली जेस्चर्स है वो खुदा को मूव नहीं करते। और खुदा को मूव क्या करता है? ज़बूर 51 के वर्स 17 में लिखा, द सैक्रिफाइसेस ऑफ गॉड आर अ ब्रोकन स्पिरिट। आपका जो टूटा हुआ रूह है, अंदर टूटा हुआ मन है, इसको हम पढ़ेंगे। पूछा, ओ गॉड यू विल नॉट डिस्पाइज। अभी पीछे यू ऑल नो कि मैं कुछ वो ब्रोकन हार्ट वाले से गुजर रही थी, और मैंने खुदावन से एक तरह से बड़ी शुक्रगुजारी करी। बिकॉज व्हेन यू आर ब्रोकन, आप खुदावन को और भी नजदीकी से देखते हैं। सो दिस ब्रोकननेस ब्रिंग्स यू, आपको खुदा की और करीब ले जाती है। क्योंकि टूटेपन में ही, क्योंकि खुदावंद को हमारे टूटे हुए मन की कुर्बानी पसंद है। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हे ईश्वर, तू टूटे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हमारी रिपेंटेंस, दिस इज हम सबके लिए आज सवाल है, फॉर मी एज वेल। क्या जब हम यहाँ पे खुदावंद के सामने घुटनों में आते हैं, माफी मांगते हैं, क्या सच में वो टूटेपन के साथ आते हैं खुदावंद के सामने कि खुदावंद हमने सच में ही गुनाह किया है क्या, या वो कुछ मोमेंट के लिए है? यहाँ पे माफी होती है, इन दरवाजों से जाते ही फिर उसी में वापस चले जाते हैं। हमारा जो ये सैक्रिफाइस है, अगर हम चाहते हैं कि जब हम खुदावंद के सामने यहाँ घुटनों के बल आते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारी ये कुर्बानी खुदावंद के पास पहुंचे, तो हमें क्या चाहिए? पाकरू चाहिए। हमें पाकरू की मदद चाहिए, क्योंकि पाकरू है जो हमारी इन चीजों को, हमारे रोने को, हमारी दुआओं को, हमारे आंसुओं को
खुदावंद के पास लेके जाता है। और पाखरू तो हमारे दिल में आ जाता है द मोमेंट हम जीसस को रिसीव करते हैं, पर उसकी जो पावर है वो हमारे अंदर कब काम करती है? रोमन्स 8 के 8 और 9 वर्ष को पढ़ते हैं। रोमियो चैप्टर 8 और 9 में लिखा, दोज हु आर इन फ्लैश कैन नॉट प्लीज गॉड। आउटवर्डली जो शरीर में है, अगर आप सिर्फ अपनी शरीर में सॉरी जीसस कर रहे हैं तो वो खुदा को प्लीज नहीं कर सकता। इस 9th वर्ष को पढ़ते हैं, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। जब खुदावंद का रूह हमारे अंदर आ जाता है तो हम फ्लैश में नहीं बल्कि हम रूह में बात करते हैं। और अगर किसी के अंदर, इफ एनीवन हु डज नॉट हैव द स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट, अगर हमारे अंदर पाखरू नहीं है तो हम उसको बिलोंग ही नहीं करते। तो अगर पाखरू की हमें कितनी जरूरत है, इतना उसके साथ, अब पाखरू हमने अभी बात करी थी, ही इज नॉट आउटवर्डली, वो हमारे अंदर है, तो हम कैसी जिंदगी जी रहे हैं उतना ही वो अपना काम हमारी जिंदगी में कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं आपकी माफिया पहुंचे खुदावंद के पास, तो हम इस होली स्पिरिट की ऐसी पावर को कैसे रिसीव करेंगे? एक्ट्स चैप्टर, प्रेरितों के कर्तव्य, एक्ट्स चैप्टर 2 उसके 38 में लिखा, पतरस क्या कहता है? रिपेंट एंड बी बैप्टाइज्ड एवरी वन ऑफ यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट फॉर द फॉरगिवनेस ऑफ योर सिंस एंड यू विल रिसीव द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। आमेन। क्या कहता है पतरस? क्या करो? तौबा करो और बपतिस्मा लो यीशु मसीह के नाम में, ताकि तुम्हें पाखरू का गिफ्ट मिल जाए। अब हमारे यहां पे खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, हम सबके पास होली स्पिरिट है हमारे पास। आमीन। हम सबके पास होली स्पिरिट है। आज होली स्पिरिट से मदद मांगेंगे कि आज हमें उस तरह की कुर्बानी देने में हमारी मदद कर। आमीन। हम बाइबल में कुछ सीखेंगे, कुछ ऐसी एग्जाम्पल्स जहां पे कैसी रिपेंटेंस हुई, तो कैसे उसको खुदा ने कबूल किया या नहीं किया। आज उसमें अपने आप को भी देखेंगे कि हम कहीं ऐसी जो एग्जाम्पल अभी हम देखने वाले हैं, कहीं हम इसी तरह की फॉरगिवनेस तो नहीं मांग रहे खुदा से। साउल जो था इजराइल का पहला किंग था। अब साउल ने क्या किया? उससे दो सिन हुए। सैमुएल ने उसको कुछ बातें कही। सैमुएल ने क्या कहा? उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी। हमें भी खुदावंद बड़ी सारी इंस्ट्रक्शंस दी है बाइबल। दिस इज द बेसिक इंस्ट्रक्शंस बिफोर लीविंग अर्थ। हाँ, ये हमारे हाथ में है बाइबल, हमारी इंस्ट्रक्शंस। खुदावंद ने हमें भी इंस्ट्रक्शंस दी है। सैमुएल ने भी साउल को कुछ इंस्ट्रक्शंस दी और क्या कहा? पहला सैमुएल चैप्टर 10 उसके वर्स 8 में लिखा, देन तू गिलगल में तू मेरे से पहले पहुंच जाना और वहां पे क्या करना है? हमें बर्न्ट ऑफरिंग, कुर्बानी देनी है, ताकि पीस ऑफरिंग के लिए, कि जंग में जाने से पहले कुर्बानी देनी है। और क्या कहता है सैमुएल? 7 दिन के लिए तो इंतजार करना। और बड़ा वहां पे लिखा है, until I come to you and show you what you shall do। सैमुएल अब साउल को कहता है 7 दिन के लिए इंतजार करना, और जब मैं आऊंगा मैं बताऊंगा कि क्या करना है आगे। अब 7 दिन बीत गए और सैमुएल पहुंचा नहीं वहां पे। और साउल ने क्या किया? उसने इंतजार किया 7 दिन, पर जब लोग स्कैटर इधर उधर होने लगे क्योंकि इंतजार कर रहे थे, तो उसने क्या किया? उसने खुद ही कुर्बानी की बेदी बनाई और खुद ही कुर्बानी दे दी।
रिमेंबर वन थिंग, हर चीज के लिए खुदा ने अपॉइंट किया है, अनॉइंट किया है। हर काम हर किसी के लिए नहीं है। अब साउल जो था वो किंग था, इजराइल का किंग, बहुत बड़ी पोजीशन, खुदावन ने खुद उसको चुना था। पर कुर्बानी का हुक्म जो था वो सिर्फ लेवियों को दिया गया था। जो कुर्बानी थी, जो ऑल्टर के ऊपर जो भी वहां पे होना था, वो सिर्फ सैमुअल का हक था करने के लिए। पर जब साउल ने इंतजार नहीं किया और उसने सैमुअल का जो काम था अपने हाथ में ले लिया, ये सोच के आई एम द किंग, मैं तो कुछ भी कर सकता हूं, और उसने वो कुर्बानी दे दी। और जब उसने कुर्बानी दी तो क्या हुआ, उससे एक गलती हुई। और सैमुअल ने क्या कहा, सैमुअल ने 1 सैमुअल 13 में लिखा, सैमुअल ने कहा, साउल तूने बहुत ही बेवकूफी का काम किया है। यू हैव डन फुलिशली, यू हैव नॉट केप्ट द कमांड ऑफ द लॉर्ड। तूने खुदा के हुक्म को नहीं माना, नहीं उसकी इज्जत दी। आज हम कितने हुक्मों को तोड़ते हैं, हर बात में कितने सारे हुक्म हमसे टूटते हैं। और सैमुअल कहता है, जैसे खुदा ने तुझे एस्टैब्लिश किया, पर तूने वो वैसा काम नहीं किया। अब जब कोई हमें बताए कि तूने बहुत गलत काम किया है, जब हमें रियलाइज होता है कि यह हमसे गलती हुई है। अब साउल को भी जब ये बोला गया, तो जो साउल ने एक जो जेन्युइन रिपेंटेंस होती है, जो सच्चे मन का पछतावा होता है, उसकी जगह उसने एक्सक्यूज बनाया अपने एक्शन के लिए। उसने रिपेंट नहीं किया, उसने एक्सक्यूज किया। उसने कहा कि फिलिस्तीनी आ रहे थे और मेरे पास, मुझे फेवर चाहिए थी खुदा से, और मैंने आई फोर्स्ड माई सेल्फ, और मैंने मजबूर होके मैंने ये ऑफरिंग, बर्ंट ऑफरिंग दे दी। हमसे जब गलती होती है हम क्या करते हैं, हम भी खुदा के आगे बड़े सारे एक्सक्यूज देने लग जाते हैं। खुदावन मुझसे ये गलती इसलिए हुई क्योंकि उस लड़की ने इस तरह से कपड़े पहने थे। जो लड़की ने पहने थे वो खुद रिस्पॉन्सिबल है, उसका और खुदा का। आपकी आंखों के लिए, आपकी सोच के लिए यू हैव सिन्ड। आप नहीं इल्जाम दे सकते क्योंकि उसने ऐसे किया था। एक्सक्यूज नहीं मांग रहा खुदा हमसे। खुदा हमसे क्या मांग रहा है, रिपेंटेंस मांग रहा है। खुदा तौबा वाला दिल मांग रहा है। खुदा चाहता है कैसा, वो फाड़ के दिल को लाना खुदा के सामने, सच में पछतावा करना। सच में खुदावन, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है, दे थाड़ पड़ जाता है वाइफ को, या आई डोंट नो हस्बैंड को भी। मैंने कहा मैं कहीं पार्शियलिटी ना कर जाऊं। और हम एक्सक्यूज दे देते हैं, उसने ऐसे किया था। खुदावन हमसे जब सवाल जवाब करेगा तो खाली हम खटकरे में खड़े होंगे, अपने एक्शंस के लिए हम रिस्पॉन्सिबल होंगे। उस वक्त अगर आप खुदावन से कहेंगे उसने ऐसे भड़काया, उसने ऐसे किया, मैंने तो रिएक्ट किया, खुदावन कहेगा तूने एक्ट क्यों किया ऐसा। सो यू आर रिस्पॉन्सिबल, वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हर चीज जो हम एक्ट कर रहे हैं। नो एक्सक्यूज इज इनफ। खुदावन के सामने कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। खुदावन मैं तो बहुत स्ट्रेस था, बड़ी टेंशन आ गई थी, मैंने शराब पी ली। खुदावन कहेंगे तूने मेरे मन, तूने मुझे जाना, मुझे पहचाना, तूने बपतिस्मा भी ले लिया और फिर तू शराब के पास गया अपनी टेंशन के उतारने के लिए। ये बाइबल क्यों नहीं आई तेरे हाथ में? नो एक्सक्यूज। खुदावन मैं तो अपने कंप्यूटर, अपने फोन पे था, वो गलत सी तस्वीर आ गई तो मेरी नजर चली गई। खुदावन कहेंगे उसको क्रॉस की ऑप्शन भी थी, क्रॉस क्यों नहीं किया?
एनलार्ज क्यों किया? सीरियसली, जो भी आप अकेले में भी जो गुनाह कर रहे हैं, धरती और आसमान गवाह बन जाएंगे। जमीन कहेगी मैंने देखा, आसमान कहेगा मैंने देखा। वो जो अंधेरों में अकेले में गुनाह हो रहा है, वो चाहे आपका मन अंदर से कर रहा है, वो चाहे आपकी सोच कर रही है, खुदावंद के सामने एक एक चीज खुल जाएगी। जब तक जिंदों की जमीन पे है, रिपेंट करने का मौका है। आज सांस चल रही है, आज खुदा मौका दे रहा है, मांग ले माफी। साउल की तरह एक्सक्यूज ना बनाते रहे। कॉन्सिक्वेंसेस है जब हम एक्सक्यूज बनाते हैं, जब सही रिपेंटेंस नहीं होती। पहला सैमुएल 13:14 में क्या कहता है सैमुएल अब कहता है साउल को कि अब तेरी जो किंगडम है वो कंटिन्यू नहीं रहेगी। तेरी जो किंगडम है कंटिन्यू नहीं रहेगी। हमारी बड़ी सारी बरकतें इसलिए नहीं है क्योंकि हमने खुदा के सामने एक्सक्यूज बनाए हैं, रिपेंट नहीं किया। लुक इनटू योर लाइफ, अपनी जिंदगी की तरफ देखें, अपनी जिंदगी की एक एक चीज को टटोलें, खोलें। और जब हम एक बार एक्सक्यूज बनाते हैं, वो एक्सक्यूज पे ही बने रहते हैं, क्योंकि हमें रिपेंटेंस की आदत ही नहीं होती, हमें रिपेंटेंस करनी ही नहीं आती। अब साउल ने दोबारा फिर एक डिसोबीडियंस करी। सैमुएल ने क्या कहा? सैमुएल ने उसको इंस्ट्रक्ट किया कि अमलकाइट्स के पास जब जाना है, उनके पास जब जाना है तो अमलकाइट्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देना है। खुदा ने हुक्म दिया कि वो बच्चा हो, चाहे उसका जानवर हो, चाहे बुढ़ा है, चाहे कुछ है, हर किसी को खत्म कर देना है। Why God ordered that? क्योंकि जब इजराइली जब निकले मिस्र की गुलामी से, तो इतने वो लोग थे, और जो जवान लोग थे वो तो आगे चल रहे थे, और पीछे बुजुर्ग, औरतें और बच्चे। अमलकाइट्स ने क्या किया? उन औरतों, उन बच्चों, उन बुजुर्गों को मारा, लूटा, उनको खराब किया। तो खुदावंद ने कहा मैं शपथ लेता हूं, मैं इन अमलकाइट्स को दुनिया के से बिल्कुल इनका नामो निशान मिटा दूंगा, क्योंकि इन्होंने मेरे लोगों को छुआ है। और तभी सैमुएल ने साउल को हुक्म दिया कि तू जा और इनको पूरी तरह से खत्म कर दे। अब जब साउल जाता है, वो क्या करता है? वो अमलकितियों का जो राजा था और जो अच्छी भेड़ बकरियां थी, उनको नहीं मारता। अब जब सैमुएल उससे पूछता है कि ऐसा तूने क्यों किया, फिर वो अब एक्सक्यूज बना रहा है कि लोगों ने पीपल टुक द स्पॉइल ऑफ द शीप एंड ऑक्सन, कि लोगों ने खुद ले लिया, और हमने तो इसलिए लिया कि तेरे खुदा के आगे कुर्बानी चढ़ा दे उनकी। जब उसने इस तरह की बात करी तो सैमुएल क्या कहता है? फॉर रिबेलियन, इसको पढ़ेंगे 1 सैमुएल चैप्टर 15:23 को पढ़ते हैं, बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। फॉर रिबेलियन इज एज द सिन ऑफ डिविनेशन। ये जो जादूगरों के पास जाना, जब हम खुदा के कहने से बाहर होते हैं, खुदा के कहने से बाहर, रिबेलियन इज एज सेम एज जब आप जादूगरों के पास जाते हैं, वो सेम ही गुनाह है। प्रिजम्पशन इज एज इनिक्विटी एंड आइडोलेटरी। जब हम खुद ही अपनी सोचें करने लग जाते हैं खुदा के कहने से बाहर, तो वो कैसा गुनाह है? वैसा ही जो खुदा की नजर में बुतों के सामने झुकना है, और वो उसको सजा मिलती है क्योंकि तूने खुदा के वर्ड को रिजेक्ट किया है। दिस इज वेरी पावरफुल, क्योंकि यू हैव रिजेक्टेड द वर्ड ऑफ लॉर्ड,
he has also rejected you as the king. Word of Lord क्या है? लॉर्ड का शब्द क्या है? ये कलाम जॉन 1:14 में क्या लिखा? शब्द देहधारी हुआ और इस दुनिया में आया. The word became flesh and dwelt among us. यीशु is the word. अगर हम हमारे यीशु की बातों को रिजेक्ट करते हैं तो हम भी रिजेक्ट हो जाएंगे. जो लोग इस दुनिया में यीशु का नाम लेने से शर्माते हैं, डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो जीसस कहते मैं भी कह दूंगा मैं इन्हें नहीं जानता. टुडे इज द डे ऑफ रिपेंटेंस. अगर ऐसा हुआ, अगर आपने जाने अनजाने खुदावंद का इनकार किया, कई बार मुझे पता चला इंटरव्यू पे गए तो ये जो क्रॉस पहना था इसको छुपा लिया कहीं पता ना चल जाए और इसके कारण नौकरी ना मिले. आपने इनकार किया है. आज वक्त है खुदावंद ने दिया माफी मांगने का, तौबा करने का. अब जब सैमुअल ने साउल से कहा कि अब तुझे खुदा ने रिजेक्ट कर दिया है, तो साउल का रिएक्शन क्या था? साउल क्या कहता है सैमुअल से? कहता है आई हैव सिन्ड. मैंने पाप किया है, मैंने पाप किया है, मैं लोगों के डर में आ गया और मैंने उनकी बातों को सुना है. इस बात में जब 24 और 25 को देखते हैं, वो कहते हैं नाउ देयरफॉर प्लीज पार्डन माय सिन एंड रिटर्न विद मी. अब यहां पे क्या आपको दिल की फाड़ना दिख रहा है कि सैमुअल रो रो के कह रहा हो कि खुदावंद मुझे माफ कर? वो कहता है मुझे माफ कर, मैंने गुनाह किया है और मेरे साथ चल, अब हम इकट्ठे मिलके खुदावंद के आगे झुकते हैं. There is, he said I have sinned, but we do not see the repentance. अगर आप खाली खुदावंद के आगे ये कह रहे हैं खुदावंद मैंने सिन किया है और उसके बाद वैसी ही जिंदगी चल रही है, सच में खुदा रिजेक्ट कर देगा. सैमुअल ने कहा आई हैव सिन्ड. साउल कहता है मैंने माफ किया है. दो बातों को हम याद रखेंगे यहां पे, आई हैव सिन्ड, पार्डन माय सिंस. इसी तरह से साउल के जो हम देखते हैं एटीट्यूड में, हम देखते हैं रिपेंटेंस की कमी थी. एक और बाइबल का कैरेक्टर है जूडस. जूडस ने क्या किया? उसने बड़ी उसकी एक ट्रैजिक स्टोरी है कि किस तरह से खुदावंद के साथ रहने के बावजूद 3 साल तक वो खुदा के साथ चलता रहा और उसके लालच ने उससे कैसा गुनाह करवाया. उसने यीशु मसीह को उन चांदी के सिक्कों के पीछे बेच दिया और उसने यीशु को धोखा दिया. पर जब तक उसको ये एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया है, तो उसने क्या किया? मैथ्यू 27 के मती 27 के 3 और 3 से 5 में हम अगर देखते हैं तो वो वापस मंदिर में गया और उसने फरीसियों को जाके वो 30 जो चांदी के सिक्के थे उनको वापस किए और कहा आई हैव सिन्ड बाय बिट्रेइंग इनोसेंट ब्लड. कि मैंने खुदावंद के यीशु की इनोसेंट ब्लड को, वो मेरे ऊपर है, मैंने गुनाह किया है. और उन्होंने कहा जा तू अपने आप देख, तूने जो किया तेरे ऊपर. और उसके बाद वो उन चांदी के सिक्कों को फेंकता है, वहां से निकलता है और जाके अपने आप को फांसी दे देता है और मर जाता है. अगर इसके बीच में अगर ट्रू रिपेंटेंस आ जाती, अगर वो सच्चे मन से वो माफिया मांगता, जैसा जोएल 2 में लिखा, दिल को फाड़ के रोते हुए अगर वो माफी मांगता, तो क्या खुदा उसको माफ ना करता? खुदा यीशु ने तो उसके लिए भी जान दी थी. आमीन. और वो कहता है आई हैव सिन्ड.
अब ये जो आई हैव सिन्ड हम बड़ी बार कहते हैं, खुदावन मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। और हमें पता है कि खुदा हमें माफ कर देता है, फिर हम उसी गलती में चले जाते हैं। ये जो आउटवर्डली एक्नॉलेजमेंट है, जब हम सिर्फ आउटवर्डली इस बात का इकरार करते हैं तो फिर दोबारा उस सिन में चले जाते हैं। ये हम देखते हैं। अब एक और बाइबल में स्टोरी है गुनाह की, दाऊद की। अब ये भी किंग ऑफ इजराइल है। अब इसने क्या किया? इसने भी गुनाह बड़ा किया। खाली एडल्ट्री ही नहीं, इसकी आंखों ने सिन किया। ये व्यभिचार में बत्शीबा के साथ एडल्ट्री में हो गया और उसके बाद बड़ी बुरी तरह से उसने उसके हस्बैंड का मर्डर तक करा दिया। एडल्ट्री करी, मर्डर किया, कितना बड़ा सिन है। अब ये इसका गुनाह जब देखा जाए तो साउल के गुनाह से कितना ही ज्यादा गुनाह लगता है। जो साउल ने किया उसके मुकाबले में दाऊद ने तो दाऊद ने कितना बड़ा गुनाह किया, मर्डर भी किया, एडल्ट्री भी करी। पर दाऊद ने इस सिन को जब किया, उसका जो साउल और जूडा से बिल्कुल डिफरेंट तरह का था माफी मांगने का तरीका। जब उसको नेथन नबी ने उसको आके जब बताया कि तूने क्या किया है, तो दूसरा सैमुएल चैप्टर 12 के 13 में लिखा, वो उसके सामने क्या कहता है? वही बात कहता है जो साउल और जूडा ने कही, आई हैव सिन्ड, मैंने पाप किया है, मैंने पाप किया है। सेम वर्ड उसने भी इस्तेमाल किए उनके वाले। बट खुदा का जो रिएक्शन था दाऊद की रिपेंटेंस पे, वो डिफरेंट था। खुदा का जो रिएक्शन था वो बिल्कुल डिफरेंट था। और उसके लिए क्या कहा ने? द लॉर्ड ऑल्सो हैज पुट अवे योर सिन, यू शैल नॉट डाई। कि खुदा ने तेरे गुनाह को दूर कर दिया है, तू मरेगा नहीं। वाई गॉड डिड दिस? उसके गुनाह को क्यों, इतना बड़ा गुनाह था, क्यों पीछे कर दिया? क्यों उसको माफी मिल गई? क्योंकि वर्ष 13 में एक और बात भी है। वर्ष 13 में आई हैव सिन्ड के साथ एक और बात दाऊद ने कही। दाऊद कहता है, आई हैव सिन्ड अगेंस्ट द लॉर्ड। वो कहता है, मैंने जो गुनाह किया, मैंने खुदा के अगेंस्ट गुनाह किया। गुनाह तो उसने बत्शीबा के साथ किया था, उसके हस्बैंड को मरवाया था, पर वो इकरार करता है कि मैंने खुदा के अगेंस्ट गुनाह किया। जब हमें ये एहसास होगा कि ये जो हम सिन कर रहे हैं, हमसे जो पाप हो रहा है, ये एक दूसरे के साथ तो करते ही हैं, पर हम खुदा के ही सामने कर रहे हैं, खुदा के सामने कर रहे हैं, तो हमें अपने गुनाह से दूर जाना आसान हो जाएगा। यहां पे जब वो कहता है, दैट्स वाई, खुदावंद ने अपने जो सिन थे उसके दूर कर दिए खुदा ने, और उसको माफी दे दी। रिपेंटेंस, उसने ट्रू रिपेंटेंस करी। आज खुदावंद हम सबको वो मौका देते हैं दाऊद की तरह माफी मांगने का। अगर किसी का दिल तोड़ा, जिंदगी के पीछे जाके देखें, कितनों के दिल हमने दुखाए होते हैं। और मुझे पर्सनली, मैं बहुत इस चीज को, मेरे लिए बहुत बहुत मायने रखता है कि किसी का दिल ना हम दुखाएं। बिकॉज दिल के अंदर तो यीशु रहते हैं, दिल के अंदर यीशु रहते हैं। तो जब हम दिल को हर्ट करते हैं तो हम सच में खुदा को ही हर्ट कर रहे हैं। अगर हमने अपनी जिंदगी में जो सच में जाने अनजाने ही हम इतना हर्ट दे जाते हैं, राइट नाउ खुदावंद हम सबसे बात कर रहा है कि अगर आपने दिल दुखाया है,
आज खुदावंद कह रहे हैं, हमें मौका दे रहे हैं माफी मांगने का। और कैसे? जैसे दाऊद ने मांगी, हम अभी जाएंगे दाऊद की माफी में। अगर हम किसी के साथ हमने गाली दी, किसी को हमने भला बुरा कहा, मैं कल भी जूम मीटिंग पे बात कर रही थी कि जब हम खुदावंद की हजूरी में होते हैं बड़े प्यारे से लगते हैं, हम खुदावंद के प्यार से भरे होते हैं, हम्बल से होते हैं, हालेलुया और प्रेज द लॉर्ड कर रहे होते हैं बड़े प्यारे से। कोई गलत बात हमारे जबान पे यहाँ बैठे नहीं आती, पर जब यहां से निकलते हैं, जैसे गाड़ी में ही बैठते हैं, कोई गलत तरह से कोई गाड़ी ड्राइव कर रहा हो, साथ में ही हमारे मुंह से कुछ ना कुछ निकलता है उसके लिए कि देखना, हम उसके लिए कुछ गलत बोल जाते हैं। खुदा तो वहां पे भी मौजूद है। और मैं कई बार सोचती हूं, हम सब गलती करते हैं गाड़ी चलाते हुए। वी मिस द रेड लाइट पे, फोन पे होते हैं, हम सबको पीछे से हॉर्न पड़ता है, हम सब स्लो हो जाते हैं, हम सब कई बार फास्ट हो जाते हैं, हम सब रॉन्ग लेन्स में जाते हैं। वी ऑल डू सेम मिस्टेक्स। पर जब हम किसी को जैसे ही गाली देते हैं, क्या पता अगला बंदा खुदा का कितना करीब हो और आप किसी खुदा के बंदे को ही गलत बोल जाएं। रिपेंट करें। जब आपने अपनों को या अपनी किसी को भी कभी ऐसी गलत बात बोली, खुदावंद आज स्लेट क्लियर करना चाहता है। झोलियां भर के जाएंगे, आज हम साफ होके जाएंगे। सबसे बड़ी हस्बैंड वाइफ के बीच में हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और जो मुंह में आए हम बोल जाते हैं। पर आज खुदावंद फिर मौका दे रहा है, रिपेंट करें, क्योंकि अगर हस्बैंड है उसके दिल में भी यीशु है, वाइफ है वो भी यीशु को बिलोंग करती है, तो कैसे एक दूसरे के साथ हम कुछ गलत बोल सकते हैं। टुडे इज द डे फॉर रिपेंटेंस। अगर हमने किसी की चीज चुराई, अगर हमने कुछ स्टील किया, बचपन से लेके मैंने शायद एक बार पहले भी बताया था, हमारे माता जी वो काजू बाहर सुखाने डाल देते थे, तो मुझे कभी नहीं भूलता, मैं शायद 7-8 साल की थी और मैंने जाके 3-4 कैश्यूज वहां से चोरी किए और मेरी सच में इतना बर्डन, आज तक बर्डन है। व्हाई डिड आई डू इट? मैं तो उनसे मांग भी सकती थी कि मुझे दे दो, तो वो मुझे 4 की जगह 10 दे देते। बट आई स्टोल दोज 3-4 cashews। पता नहीं, वो तो छोटी सी चीज है जो रह गई। इसके अलावा काम पे एक दूसरे से आगे निकलने की होड़, कि मेरा नाम हो जाए, मैं आगे निकल जाऊं, मेरे पास घर आ जाए, मेरे पास ये चीज आ जाए, और दूसरे को पीछे करते जाना। अगर ऐसे किया, आज खुदावंद आपको और मुझे, हम सबको मौका दे रहा है रिपेंट करने का। जब हम बहुत गुस्से और तकलीफ और दर्द में आ जाते हैं, बड़ी सारी गंदी बददुआएं निकलने लग जाती हैं। आई ऑल्सो डिड दैट, और मैं खुदावंद से बड़ी माफिया मांगती हूं। अब जब कभी दिल दुखता है, मैं तो उस जो अंदर से निकलती है, मैं कहती हूं रुक जा, नहीं निकलना। डेलिब्रेट आपको एफर्ट करना पड़ता है कि नहीं निकलना, क्योंकि, और उसकी जगह ब्लेसिंग का वर्ड बोल देना। इट्स हार्ड, कोशिश करें। आज अगर आपकी जिंदगी कभी भी किसी मोड़ पे लस्टफुल थी, लस्ट शरीर का लस्ट था, पैसे का लस्ट था, आज खुदावंद से माफी मांगने का मौका मिल रहा है। नहीं पता अगली सांस है या नहीं, नहीं पता अगली सांस है या नहीं। और रिपेंटेंस का मतलब खाली यहां 2 आंसू और माफी नहीं है, सच में दिल को फाड़ के खुदावंद के पास आना है। खुदावंद मुझे माफ कर हर उस वक्त के लिए जब हम मां बाप के साथ डिसरिस्पेक्टफुल हुए, जब हमने उनको बेइज्जत किया, कभी कभी हमने कुछ ऐसे वर्ड्स बोले, क्योंकि मां बाप की इज्जत और उनको प्यार करना ये खुदावंद चाहते हैं। अगर इस लैंड में, अगर जमीन पे खुशी और सुख भरी जिंदगी जीना चाहते हो, तो अपने मां बाप की इज्जत करें। शायद कोई भूखा था,
और आपके दरवाजे से ऐसे ही चला गया, क्योंकि भेज दिया। शायद एक जेलेसी तो हमारे अंदर, सबके अंदर है। इसको भी बड़ी डेलिब्रेट हमें एफर्ट करना पड़ता है। जेलेसी गो अवे क्यों आ गई है, उसके लिए भी माफी मांगेंगे। अगर हमारे अंदर प्राइड आया, और जो बड़ी एक ऐसे ही आ सकता है, पैसे का, खूबसूरती का, हमारी अच्छे टैलेंट का, हमारी अच्छी वर्शिप का, अच्छी दुआ का, अच्छे कलाम का, अच्छी गाड़ी का, अच्छे घर का, अच्छे बच्चों का, अगर कभी भी प्राइड आया, टुडे इज द डे जब हम रिपेंट करेंगे, माफी मांगेंगे। अगर हमने अनराइचियस जजमेंट करी, ऐसे ही हमारी आंखें स्कैन कर देती है इंसान को। हम आंखों से ही स्कैन कर लेते हैं, वो दूर से आ रहा है, आंखों से स्कैन करके हम जजमेंट पास कर देते हैं उस इंसान के लिए। अंदर ही अंदर पता नहीं क्या क्या बिल्ड कर लेते हैं उस इंसान के लिए। अगर किसी की आउटवर्डली, किसी के कपड़ों को, किसी की शक्ल सूरत, किसी भी चीज के लिए अगर हमने अनराइचियस जजमेंट पास की, गॉड इज गिविंग अस टाइम टुडे टू रिपेंट। और माफी कैसे? जैसे दाऊद ने मांगी। जब आपने अपने आप को भी क्या कहा कि यू आर अगली, यू आर नॉट गुड, जब आपने अपने आप को पसंद ना किया, तो आपने खुदा के अगेंस्ट ही गुनाह कर दिया। क्योंकि वी ऑल आर क्रिएशन ऑफ गॉड। एक एक को खुदा ने बड़ा खूबसूरत बनाया है, क्योंकि खुदा ने अपने हाथों से बनाया है। अगर आपने झूठ बोला, जो हम अक्सर बोलते हैं, पर बड़े बड़े ऐसे झूठ हैं जो आज भी हॉन्ट करते हैं, टुडे इज द डे टू रिपेंट। अगर हम लेजी हुए, लालच आया, ग्लटनी का सिन आया, आज हम कई बार खाने पे ही हर जगह फोकस रहे, आज खुदावंद हमें रिपेंट करने का मौका देता है। ज़बूर 51 के वर्स 3 और 4 में क्या कहता है? कैसी रिपेंटेंस थी जो खुदावंद को पसंद आई? जैसे ज़बूर 51 में दाऊद ने करी। जब आप ज़बूर 51 को पढ़ते हैं, वो कहते हैं, फॉर आई एक्नॉलेज माई ट्रांसग्रेशंस, माई सिंस आर एवर बिफोर मी, कि मेरे गुनाह मेरी आंखों के सामने हैं, तेरे ही हजूर विच बदी कीती सारी, अगेंस्ट दी ओनली हैव आई सिन्ड। जब आज ऐसा दिल अंदर से पुकारे, यस लॉर्ड, आप ही के हजूर में गुनाह को किया। साम 139 कहता है, खुदाया तेरी रूह तो भला नस के मैं किधर जावां। तो जब भी जो कुछ हुआ, जो कुछ किया, जो कुछ सुना, जो कुछ बोला, जो इन हाथों, पांव, कानों ने कुछ 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 किया, सब कुछ खुदा के हजूर में किया। और इसने क्या कहा? दाऊद कहता है, तेरे ही हजूर विच बदी की सारी, मैंने गुनाह किया तेरी आंखों के सामने। ऐसा इकरार खुदावंद हमसे आज चाहता है। यू वॉन्ट टू कन्फेस टुडे, आज माफी मांगनी है। दिस हैज टू बी लिटरली विद टॉर्न हार्ट। आपका दिल करता है आज सामने आए जो अपने टॉर्न हार्ट के साथ आना चाहता है, विद दैट ट्रू रिपेंटेंस। अगर पाकरों ने याद करवाया, मैं जब, दिस इज नॉट गुड, बट मैं जब वर्शिप चल रही थी, खुदावंद ने मुझे याद करवाई एक बात। खुदावंद ने याद करवाया कि आई वेंट बैक एंड वर्शिप के बीच में मैंने सेरा को कहा, सेरा मेरी आंखों के सामने वो चीज आ रही है। व्हेन आई वाज इन इंडिया, और मुझे एक मॉडलिंग का असाइनमेंट मिला, मॉडलिंग कोरियोग्राफ करने का। तो मैं उसकी कोरियोग्राफर थी, मैंने पूरा सेटअप करवाया, बिग लेवल की वो असाइनमेंट था। और मैंने वो जिस सांप को आज हम कुचलते फिरते हैं, वो सांप उसको गले में पहनाया। एक एक जो मॉडल था, उसकी पीठ में मैंने खुद सांप को पेंट किया। आई वॉज रिपेंटिंग राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ लॉर्ड। सच में ये इतनी आंखें अंधी थी कि आपको नहीं जानती थी,
आज मैं सबकी जिंदगियों से सांप को उखाड़ती फिरती हूं, मुझे माफ कर कि ना हाथों से मैंने उनके ऊपर वो सांप बनाए थे, क्योंकि अंधे थे, क्योंकि नहीं पता था। उनके तो बनाए, अपने माथे पे वो सांप की बिंदियां बनाते थे। ओह लॉर्ड जीसस, फॉरगिव अस, माफ करे, नहीं पता था। पर क्यों नहीं पता था खुदा बाप जी? शुक्र है कि आज पता है, शुक्र है खुदा बाप कि आज पता है। और आज पता होते भी अगर गुनाह की तरफ ये कदम जाते हैं, आई एम गोइंग टू वॉर्न यू, देन दैट्स द हेल, दैट्स द वे टू हेल। क्योंकि जब नहीं पता था तब की तो आज मैं घुटने टेक के रिपेंट कर लूंगी। खुदा बहुत मेहरबान है, माफ कर देगा, पर अब के बाद नहीं। रिपेंट उसका मतलब है माफी मांगी और अपनी डायरेक्शन खुदा की तरफ कर ली। माफी मांगी और डायरेक्शन खुदा के पास हो गई। फिर नहीं, यहां पे माफी मांगी, ओ खुदावन, टेम्पटेशन, लॉर्ड विल, आई विल कम बैक एंड यू आर गोइंग बैक टू सिन। दैट इज नॉट रिपेंटेंस। एज होली स्पिरिट वो मददगार है, ही विल हेल्प यू, मददगार है, वो मदद करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यू वांट टू रिपेंट अपने रूह के साथ, आप तब यहां पे आएंगे। वो कहता है, बिहोल्ड आई वॉज बोर्न इन इनिक्विटी and in sin did my mother conceive me। गुनाह दे विच जमिया मेरी माए। ऐसे रिपेंट किया दाऊद ने कि बाप मुझे माफ कर, मैं तो गुनाह में ही पैदा हुआ। हम तो बड़े आराम से कह देते हैं, हम तो इतने राइचियस हो जाते हैं कि हमें लगता है मुझसे ज्यादा तो अब कोई चंगा है ही नहीं। हम तो दूसरे को अपने से नीचा देखने लग जाते हैं। मेरी प्रेयर लाइफ तो, मुझे तो बड़ी बाइबल आती है और मैं सच में इस ऑल्टर के ऊपर खड़ी होके कहती हूं, मुझे नहीं आती बाइबल। मैं जो आपसे बात करती हूं, पाखरू जो बुलवाता है, आई कन्वे। मैं तो मांगती हूं, तरसती हूं, तड़पती हूं, मांगती हूं, खुदा मुझे बाइबल सिखा, मुझे सिखा। जरा सी हमें आ जाती है और हम दूसरे को लुक डाउन करने लग जाते हैं, क्योंकि आज खुदावन कहता है रिपेंट। हालेलुया। क्योंकि सच में मां के पेट से ही पापी पैदा हुए हैं। हालेलुया। खुदावंद के हजूर में, खुदावंद के हजूर में जब वो शराबे पी, वो नशे किए, अगर आज भी वो आपकी जिंदगी में है, गॉड इज कॉलिंग यू, ही इज फॉरगिविंग यू राइट नाउ। पर टूटे दिल से आना है। मुझे सच में आज यहां रश नहीं करना, खुदावंद के पास टूटे दिल को लेके आना है कि लॉर्ड, 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 तेरे ही हजूर विच बदी कीती सारी। जब उस फोन में जिसमें दुआएं होती हैं, उसमें गंदी चीजें देखी, आज खुदा माफी दे देगा। आ जाएं उसके पास दिल को फाड़ के। कैसे माफी मांगी दाऊद ने? कहता मुझे धो, मुझे साफ कर ताकि मैं बर्फ की मानिंद साफ हो जाऊं। He is washing you right now। अपने ब्लड के साथ, अपने लहू के साथ, अपने बेशकीमती खून के साथ वो धो रहा है। किसको धो रहा है? जो मांग रहा है,
जो अपने उस टूटे दिल को ला रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड। माफी दें खुदा बाप जी, माफी दें। तेरे ही हजूर विच बदी कीती सारी। ये सच में आज दाऊद की तरह हमने माफियां मांगनी है खुदावंद से। दाऊद मांग रहा है खुदावंद से। कैसी माफी खुदावंद को पसंद आई? कह रहे चिल्ला चिल्ला के, कैसे रो रो के खुदावंद के सामने बैठा कहता है, खुदावंद मुझे नया दिल दे दे, क्रिएट इन मी अ न्यू हार्ट। खुदावंद सच में जो दिल मांगेगा उसको मिल जाएगा। वो नया दिल, वो नया दिल। वो हर झूठ को खुदावंद ने देखा, हर उस पाप को देखा, हर उस सोच को भी देखा, हर वो चीज जो दिल के डीप डाउन अंदर थी उसको भी खुदा ने देखा। आज आवाज लगा रहा है, कम एंड रिपेंट। मानिए आज खुदावंद, आज दुआ का घर आपके कदमों में झुका है। आज मांग रहा है, आज अपने रूह को आपके आगे रखे है और मांग रहा है कि मुझे नया दिल दे दे, मुझे नया दिल दे दे। मांगे, मुझे आवाज आए, यस्सु का आवाज आए कि आप मांग रहे हैं, खुदा मुझे नया दिल दे। गिव मी अ न्यू हार्ट, क्रिएट अ न्यू हार्ट इन मी लॉर्ड। हालेलुया। अ क्लीन हार्ट, एक साफ दिल, एक साफ दिल जो खुदावंद को पसंद है, जो खुदावंद को पसंद है। हालेलुया। यस जीसस, यस लॉर्ड, यस जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दाऊद कहता है, क्रिएट इन मी अ प्योर हार्ट ओ गॉड एंड रिन्यू अ स्टेडफास्ट स्पिरिट विद इन मी। मेरी रूह को, हालेलुया, मेरी रूह को भी तू अपने आप से भर दे, भर दे, भर दे। सच में बाप जी, आज झोलियां भर के जाएंगे। हर उस पाप को, हर उस बात को जो हमसे हुई, आज हम आपके कदमों में इस वक्त छोड़ देते हैं, रख देते हैं। आज एक नए दिल को, एक नई आत्मा, पाकरू एक नए तरीके से हमारे अंदर बस जा। आज एक नए तरीके से हमारे अंदर काम कर, हम इतने यीशु से भर जाएं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। जैसे दाऊद ने कहा, मुझे अपनी प्रेजेंस से दूर मत कर, अपना पाकरू मुझसे दूर ना ले जा। ऐसे आज हम मांगते हैं खुदा से, खुदा मुझे अपनी प्रेजेंस से कभी दूर ना करना। मैंने अपनी आंखों से कितनों को खुदा की प्रेजेंस से दूर होके देखा है। दाऊद मांग रहा है रो रो के कि अपना पाकरू मुझसे दूर मत कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या कहता है दाऊद? रिस्टोर टू मी द जॉय ऑफ योर सैल्वेशन एंड मेक मी विलिंग टू ओबे यू। हम नहीं खुदा का कहना मान सकते, खुद मांगे खुदा से कि खुदा मुझे अपनी बातों पे चलना सिखा। पाकरू मुझे अपनी बातों पे चलना सिखा, मुझे अपनी बातों पे चलना सिखा। डिलीवर कर मुझे, मांग रहा है दाऊद,
deliver me from blood guiltiness. O God, you God of my salvation, and my tongue shall sing aloud of your righteousness. मुझे मेरे गुनाहों से मुझे आजाद कर, ताकि मेरी जबान हर वक्त तेरी प्रस्तुति करती रहे. हालेलुया, हालेलुया. खुदावन मेरे होठों को खोल, ताकि मेरी जबान ये भी मांगता है दाऊद, क्योंकि जब तक खुदा ना हमारे होठों को खोले, प्रस्तुति नहीं निकल सकती इन होठों से. मांग रहा है दाऊद, और हम भी मांगते हैं. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड एवरीवन. मैं मोनिका क्रिश्चियन आपको दुआ के घर से वेलकम करती हूँ. गॉड ब्लेस यू ऑल. मैं स्पेशली आप सब हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए एक थैंक यू लेके आई हूँ. शुक्रगुजारी आप सबकी, आपकी बड़े अप्रिसिएशन की कि आप हमारे वीडियोस को, हमारे सर्मन्स को, हमारी सर्विस को ज्वाइन करते हैं, उसको लाइक करते हैं, और आप अपनी फैमिली के साथ शेयर करते हैं. और बहुत सारे हम मिरेकल्स को देख रहे हैं, बहुत सारी बदली हुई जिंदगियों को देख रहे हैं. तो आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरह हमें कनेक्ट करें, और जब आप इस कलाम को सुने तो बाकियों को भी आप ज़रूर इसको शेयर करें, ताकि जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है बाकी सबको भी वो ब्लेसिंग मिल सके. गॉड ब्लेस यू ऑल.